वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट की मंजूरी हो गई है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मंजूरी ये सिर्फ केंद्र सरकार का एक नया एक सियासी चाल है। इनके मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये व्यवहारिक है ही नहीं। कई विशेषज्ञों ने इसके पहले अपनी राय दी है, इसके लिए आम सहमति बनानी पड़ेगी, सभी दलों की राय ली जानी चाहिए, ऐसे कोई निर्णय को थोपना नहीं चाहिए। अब केंद्र और राज्य सरकारों जहाँ जहाँ जिन जिन राज्य सरकारों में चुनाव हो गए हैं वहाँ सरकार को 5 साल 5 साल काम करना है, तो वहाँ की सरकार को भंग करने का अधिकार तो वहाँ की सरकार के मुखिया को है। तो फिर केंद्र और राज्य सरकारों में टकराहट बढ़ेगी, संवैधानिक संकट खड़ा होगा। ये इसके लिए जब तक आम राय नहीं बना ली जाती है, सब लोगों की सहमति नहीं होती है, इसमें बहुत सारे खामियां हैं। इसका बहुत सारा जो पक्ष है वो जानना चाहिए कि आखिर इतने लंबे समय से देश में क्यों वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। उनके बहुत सारे कारण हैं, उसको सरकार को व्यवहारिक पक्ष को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये क्रेडिट लेने के होड़ में ये इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।